बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। आज मैं आपके साथ चिकन शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैं इनको जिस तरीके से बनाती हूँ और जिस तरीके से इनको मैं प्रिजर्व करती हूँ, जिस तरीके से मैं फ्राई करती हूँ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी। शामी कबाब बनाने के लिए मैंने ये चने की दाल ले ली है, जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो लिया था। फिर अच्छी तरह वॉश करके मैंने इसको स्टेन कर लिया है। आप ये देख सकते हैं, ये बहुत अच्छी सी फूल गई है। अब हम इसकी प्रॉपर कुकिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पॉट ले लिया है, उसमें मैंने 2 गिलास पानी के शामिल कर दिए हैं। इसमें अब मैं ये चने की दाल जो मैंने ली हुई थी ये शामिल करती हूँ। दाल को मैंने पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैंने इसके साथ ले 2 टीस्पून अदरक, 1 टीस्पून लहसुन। इसी के साथ मैंने एक बिग साइज का प्याज लिया है, जिसकी मैंने ऐसे क्यूब्स में कटिंग कर ली है, ये ऐड कर दूंगी। इसी के साथ कुछ मैंने मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने लिया है रेड चिल्ली पाउडर 2 टीस्पून, नमक लिया है मैंने 1.5 टीस्पून और 1/4 टीस्पून मैंने लिया है हल्दी का, ये शामिल करती हूँ। इन तमाम चीज़ों की मैं अच्छी तरह करती हूँ मिक्सिंग। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। चने की दाल मैंने ली है आधा किलो और ये मैं आधा किलो के साथ रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दाल अच्छे से बॉईल होना स्टार्ट हो गई हुई है। इसी तरह ये 5 मिनट तक और बॉईल होगी। मैं जो ये शामी कबाब हैं ये चिकन बोनलेस से बना रही हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैंने जब भी शामी कबाब बनाने हो मैं चिकन बोनलेस ही इस्तेमाल करूँ। इस तरह हमारे कबाब में कोई हड्डी वगैरह नहीं आती। मैंने बोनलेस ब्रेस्ट पीस लेके उसकी इस तरह क्यूब्स में खुद कटिंग कर ली है। ये 1.5 किलो के करीब है। आधा किलो चने की दाल थी और ये 1.5 किलो ब्रेस्ट बोनलेस अब जो है इसमें शामिल करने जा रही। बोनलेस को मैंने दाल के साथ शामिल कर दी है। अब मैं इसकी मिक्सिंग कर दूंगी और इसका फ्लेम मीडियम कर दूंगी। ये लो फ्लेम पर चिकन भी दाल के साथ अच्छे से बॉईल हो रहा है। दाल और चिकन का पानी अच्छे से ड्राई हो गया। अब मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया और इसको ठंडा होने के लिए रखूंगी। शामी कबाब का मटेरियल ठंडा हो गया था। अब मैं इसे चॉपराइज करने लगी हूँ और फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। शामी कबाब के मटेरियल को आप देख सकते हैं, मैंने अच्छा सा फ्लफी चॉप कर लिया, ठीक है। इसी के साथ मैंने हैंड चॉपर ले ली है। इसमें मैंने धनिया, मिर्चें और पुदीना डाल दिया है। इनको मैं अच्छी तरह हैंड चॉपर से चॉप करती हूँ। धनिया, पुदीना, मिर्चें अच्छे से चॉप हो गई हैं। अब मैंने कुछ और मसाले ले लिए हैं, जिसमें मैंने ले लिया 2 टीस्पून ज़ीरा, जिसको मैंने ऐसे दरदरा सा कूट लिया है। इसी के साथ मैंने धनिया ले लिया 2 टीस्पून, इसको भी दरदरा सा कूट लिया है। 2 टीस्पून काली मिर्चें ले ली हैं, इनको भी ऐसे कूट लिया है। गरम मसाला मैंने ले लिया है 2 टीस्पून, अजवाइन भी ले ली है 2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स ले लिए हैं मैंने 1 टीस्पून। अब इन मसालों को मैं अपने मिक्सचर में शामिल करती हूँ। इसमें ये मैं बड़ा चम्मच ऑयल का शामिल कर रही हूँ। ये मैंने 2 शामिल करने हैं, ठीक है। मसालों की और ऑयल की अब मैं सारी चीज़ों के साथ अच्छी तरह मिक्सिंग करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। मसालों की मैंने अच्छी तरह मिक्सिंग कर ली है। अब मैं इसमें धनिया, मिर्चें और पुदीना जो है वो शामिल करती हूँ और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। मिर्चें, धनिया और पुदीने की मैंने अच्छी तरह मिक्सिंग कर ली है। अब मैं आपको शामी कबाब बनाने के प्रोसेस पे मिलती हूँ। अब मैं शामी कबाब बनाने शुरू करती हूँ। मैंने एक प्याली में इस तरह ऑयल ले लिया है। थोड़ा सा मैं वो ऑयल लगा लूँगी। मैं इनके लिए ग्लव्स यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ग्रीन मिर्चें जो होती हैं, सब्ज़ मिर्चें, वो हमें बहुत ज़्यादा लग सकती हैं, उससे इचिंग होती है। पहले मैं इसका ये बोल रेडी कर लूँगी। मैं तो इसी तरह से इनको बना लेती हूँ। पहले इनका बोल रेडी करके उसको अच्छी तरह से दबा के फिर उसको हथेलियों के दरमियान में रख के प्रेस कर लेती हूँ।
और इसके किनारों को अच्छी तरह से ऐसे फोल्ड कर लेती हूँ। इनकी बड़ी अच्छी सी ऐसे बाइंडिंग हो जाती है। ऑयल लगाने से ये होगा कि हमारे शामी कबाब हैं जो वो बाहर से ग्रीसी लुक आएगी उनकी। आप ये देख सकते हैं, ये रेडी हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट बॉल मैंने रेडी कर ली है। इसको मैं ऐसे हथेलियों के दरमियान में रख के प्रेस करूंगी और इसके कॉर्नर ऐसे फोल्ड कर दूंगी और ऊपर से इसको प्रेस कर दूंगी। अब मैं इसी तरीके से ये सारे शामी रेडी करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। शामी कबाब अच्छे से रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं इन पे रैपिंग शीट कर दूंगी और फिर इन ट्रेस को फ्रीज़र में रख दूंगी। शामी कबाब जो मैंने फ्रीज़ के लिए रखे थे वो अच्छी तरह फ्रीज़ हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं जो इनके ऊपर शीट है उसको रिमूव करती हूँ। शीट को मैंने रिमूव कर लिया। अब मैं 1 बाय 1 ये कंटेनर ले लिया, ये कबाब इसमें रख रही हूँ, ठीक है। ये मैं इस तरह से ये सारे कबाब की एक लेयर सेट कर लूँगी। जो मैंने शीट ट्रे के ऊपर से रिमूव की थी वो मैंने नीट करके इस तरह अपनी एक लेयर कबाब की सेट कर ली है। उसके ऊपर मैंने स्प्रेड कर ली है। अब मैं इस शीट के ऊपर सेकंड लेयर सेट करती हूँ। कबाब की सेकंड लेयर सेट करने के बाद जो शीट थी वो मैंने इन्हीं के ऊपर टर्न कर दी है। अब मैं इसके ऊपर ऐसे ही थर्ड लेयर सेट कर लेती हूँ और फिर जो एक्स्ट्रा मेरे पास शीट है सेकंड ट्रे वाली, तो मैं उससे ऊपर से रैप कर दूंगी इनको। सारे कबाब सेट कर लेंगे। मैंने ऊपर से भी इनको ऐसे कवर कर दिया है। मैंने ये थोड़े बड़े साइज का बॉक्स रखा हुआ है इन कामों के लिए, ताकि ये हमारे फ्रीज़र में जगह मैनेज भी हो जाए और इजीली उसमें कबाब काफ़ी आ भी जाएं। रैपिंग शीट लगाने से ये होता है कि हम इजीली कबाबों को निकाल सकते हैं। अब मैं इसे कवर कर दूंगी, एयर टाइट करके मैं फ्रीज़र में रख दूंगी। कबाब मैंने वैसे रख लिए थे, उनकी मैं फ्राइंग करूंगी और फिर आपसे मिलती हूँ। अब हम शामी कबाब की फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून मिल्क के ले लिए हैं। उसमें मैंने रेड चिली पाउडर, सॉल्ट और गरम मसाला और 1 अंडा शामिल कर लिया। मैंने करती हूँ अच्छे से मिक्स। शामी कबाब की फ्राइंग के लिए मैंने इसमें फ्राई पैन में घी ऐड कर लिया, ठीक है। अब मैं इसमें बारी बारी शामी कबाब ऐड करती हूँ अंडे में डिप कर। शामी कबाब अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। मैं इनको गोल्डन कलर का शेड दूंगी। इसी तरह मैं सारे शामी कबाब फ्राई कर लूँगी और आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए, जैसे मैंने आपको शामी कबाब बनाने का तरीका बताया उसको प्रिजर्व करने का, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।